हाँ नमस्कार दोस्तों, सभी को प्रणाम। अब जल्द ऑक्शन की लिस्टें बन रही हैं और जल्द इंदिरा गांधी नगर और विभिन्न शहरों में ऑक्शन के माध्यम से आवास या फ्लैट बेचे जाएंगे। जैसे इंदिरा गांधी नगर में भी कुछ फ्लैट बचे हुए हैं। जैसे विंध्याचल में मकान है एक 5 नंबर ए ब्लॉक में, जिसकी रिजर्व प्राइस लगभग 31 लाख और 45,300 रुपये रखी गई है। 66.44 मीटर का है, अर्थात 800-300 प्रवल्टप एरिया है। उसी प्रकार से रत्नागिरी में भी हैं और आपके सेक्टर 7 में बड़ा HIG मकान भी है। जैसे 7/37 नंबर यानी 324 मीटर, 12 बाई 27 मीटर की साइज़ है और 1,71,400 रुपये उसकी मिनिमम बोली रखने का अंदाज़ा है। उसी प्रकार से सेक्टर 6 में भी उच्च आय वर्ग के प्लिंथ स्तर के भूखंड है। जैसे 290, 93 यव सेक्टर 10 में 14 नंबर, 56 यव 64 नंबर, जिनकी अंदाज़ा कीमत रखी जाएगी 80,84,300 रुपये मिनिमम। यहाँ से आप अपनी उच्चतम बोली लगा के अपना मकान या फ्लैट आसानी से ले सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न सेक्टरों में भी आवासीय योजना के तहत फ्लैट या मकान ऑक्शन के माध्यम से बेचे जाने का टाइम आ चुका है, आने वाला है शीघ्र। और ज़मीन खरीदने का अब समय भी आ चुका है। अब ज़मीनों के पंजीकरण दुगुनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। मलमास ख़त्म हो चुका है, शादी ब्याह अर्थात कई चीज़ें चालू हो गई है, तो ज़मीन खरीदना तो सही समय आ चुका है। बता दें, मलमास में ज़मीनों की खरीद फरोख्त नहीं होती है, यानी उसके बाद अब रजिस्ट्रियों में भी दुगुनी इजाफा देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव ने कम किए थे पंजीकरण राशि उस समय, और अब इस तरह से बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन 15 से 18 पंजीकरण हो रहे थे। चुनाव के बाद पंजीकरण की संख्या दुगनी हो गई, यानी 30 से 35 पंजीकरण किए जा रहे हैं। तथा इस तरह मलबास शुरू होने के बाद में आपके कई कार्य ऑनलाइन होने वाले हैं। हाउसिंग बोर्ड यानी विवादित संपत्तियों को कोई भी नहीं बेच सकेगा। एक क्लिक पर पूरा डेटा आपको मिलेगा। जैसे एमपी में तो सभी प्रॉपर्टियां ऑनलाइन GIS मैपिंग शुरू कर दी गई है और एक क्लिक पर सारी जानकारी मिल जाती है। कोई भी आउंटी अपनी वेबसाइट पर जाकर अपनी प्रॉपर्टी सर्च करके अपने दस्तावेज देख सकता है। जैसे आपकी संपत्ति किसके नाम है, कितना बकाया है, एरिया कितना है, कब खरीदा था, रेजिडेंशली है या कॉमर्शियल है। मैपिंग के बाद हाउसिंग बोर्ड की संपत्ति की खरीद विकोत में भी जो गड़बड़ियाँ देखने को मिलती है वो ख़त्म हो जाएगी। खरीदार और विक्रेता पोर्टल पर ये सब देख सकेंगे। उक्त प्रॉपर्टी पर कोई विवाद तो नहीं। हाउसिंग बोर्ड ने जैसे MP में भोपाल में ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। पूरे अब तक 152 डाटा और मैप ऑनलाइन किए जा चुके हैं। इसमें रेजिडेंशली में ही नहीं होगी, कॉमर्शियल एक्टिविटी अतिक्रमण का भी आपको पता चलेगा। इस मैपिंग के बाद हाउसिंग बोर्ड अपने ऑफिस से ये पता लगा सकता है कि प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है या कॉमर्शियल। यदि कोई रेजिडेंसी प्रॉपर्टी पर कॉमर्शियल एक्टिविटी करेगा और कोई शिकायत कर दे पड़ोसी, तो मैपिंग की जांच की जाएगी। मंडल की ज़मीन पर अतिक्रमण करने वाले की जानकारी भी जुटाई जाएगी। लेआउट में कुल निर्मित भवन, रिक्त भूमि के साथ अतिक्रमण वाले भूखंडों पर भी नवीन आवासीय योजना विकसित की जाने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। बोर्ड हर संपत्ति की लाइव मॉनिटरिंग कर सकेगी, यानी किसी प्रोजेक्ट में कोई सी प्रॉपर्टी नहीं बिकी या कितनी प्लॉट या मकान खाली हैं या किसी ने कब्जा कर रखा है, इसका पता भी चल जाएगा। कितनी प्रॉपर्टी में कौन सा विवाद है तथा कौन सा कोर्ट केस चल रहा है, ये भी पता लगाया जा सकता है।
हाल ही में हमने वीडियो दिखाया था, खातीपुरा से दौड़ेगी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें और इसका उद्घाटन हो चुका है, लेकिन बता नहीं सकते कि ट्रेनें अभी साल 1.5 साल बाद ही चल पाएगी क्योंकि यहाँ पर एयर कोच कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा 207 करोड़, जिसके लिए 8 अलग से लाइनें डाली जाएगी। स्टेशन के सामने ही कॉम्प्लेक्स बनेगा जहाँ ट्रेनों के रख रखाव और कार्य किया जाएगा। ये बोर्ड में आपके मकानों की लिस्टें तैयार हो रही है। शीघ्र ऑक्शन की लेटेस्ट न्यूज़ आप तक हम पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप लोगों का प्यारा आशीर्वाद यूं ही बना रहे। मिलते हैं नई और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।